सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। नॉर्मली हम जब भी किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए जाते हैं, चाहे भगवान जी की खोज में, चाहे सत्य की खोज में या फिर किसी भी चीज़ की खोज में, तो नॉर्मली हम गलती यहाँ पे करते हैं कि हम पहले ही कंक्लूजन्स बना लेते हैं अपने दिमाग में और उसी कंक्लूजन्स के हिसाब से हम सर्च करते हैं। और जहाँ पर हमें अपने ही पहले ही बनाए हुए कंक्लूजन्स सही होते हुए प्रतीत होते हैं तो हम सोचते हैं हम सही जा रहे हैं, अदरवाइज़ हम सोचते हैं नहीं नहीं हम गलत जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा एक सही मास्टर की खोज में जा रहा है, यानी कि एक सही स्पिरिचुअल गुरु जी की खोज में जा रहा है, तो उसके दिमाग में नॉर्मली क्या होगा कि जो सही गुरुजी होंगे उन्होंने भगवे कपड़े पहने होंगे, वो बहुत ही रिलैक्स मूड में बैठे होंगे और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे। नॉर्मली ऐसी कंक्लूजन्स हमारे दिमाग में होते हैं और वो हमें पैरानॉर्मल बातें बताएंगे और वो कुछ पैरानॉर्मल करने की कैपेसिटी भी रखते होंगे और वो कुछ मंत्रा चांट करेंगे और वो मंत्रा चांट करते करते कुछ जादुई भी दिखाएंगे। ऐसे कंक्लूजन्स हमारे दिमाग में होते हैं और जब ऐसा बंदा ऐसे कंक्लूजन्स के साथ स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में जाएगा तो वो वही चीज़ें देखने की कोशिश करेगा, वही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेगा, वही बातें सुनने की कोशिश करेगा जो उसके दिमाग में ऑलरेडी कंक्लूजन के रूप में मौजूद हैं। तो जब वो पहले गुरु जी के पास जाएगा और सपोज़ करो वो एक ठग है और वो एक मैजिशियन भी है, उसे कुछ जादुई तरीके करने आते हैं, तो क्या होगा, वो कुछ जादू दिखा देगा और वो जादू को देख के इम्प्रेस हो जाएगा। वो कहेगा कि वाह क्या बात है, जो मेरे दिमाग में था वही है। पर एक्चुअल में वो एक ठग है और उसे जादुई तरीके आते हैं। उसने जादुई तरीके दिखाए, उसको इम्प्रेस कर दिया और बस उससे पैसे एक्सट्रैक्ट कर लिए, उससे पैसे मांग लिए और इसने भी खुशी से पैसे दे दिए। तो ऐसे ये ठग आ गया। तो इसलिए जो पहले हम कंक्लूजन्स बनाते हैं एडवांस्ड ही, वही कंक्लूजन्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंक्लूजन्स ही कंफ्यूजन का हमारा पहला कारण है। अब रही दूसरी बात, हम चाहते क्या हैं कि जो हम पहले ही कंक्लूजन बनाए बैठे हैं, कोई हमें बंदा मिल जाए उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। यानी कि जब कोई बंदा आता है अगर वो वही बातें कहें जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं, तब हमें अच्छा महसूस होता है। नॉर्मली ये ऐसा गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में नहीं, कहीं भी होता है। सपोज़ करो हमारे माइंड में कोई भी धारणा है, अगर हमारा दोस्त उसी धारणा को सपोर्ट करता है तब हमें वही दोस्त अच्छा लगता है। और जब वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी बात सही नहीं है, जो सही में बात है वो तो कुछ ऐसी है, तो तब ऐसी बात सुन के हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ हमारी फिटिंग नहीं हो रही। पर एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो हमारे गुरु जी होंगे वो हमारे बिलीव्स को तोड़ेंगे। क्योंकि बिलीव्स क्या है, बिलीव्स क्या, जो कंक्लूजन्स हमने पहले बनाए हुए हैं, बिलीव्स है, ईगो है, ये सारी एक इन्फॉर्मेशन ही है जो हमारे दिमाग में भरी हुई है। जैसे ही गुरुजी इन चीज़ों का विरोध करेंगे, विरोध इन द सेंस वो बताएंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, हमारे दिमाग की मेमोरी से बिल्कुल बिल्कुल उल्टा बताएंगे, तब हमारे वो बिलीफ शैटर्स होएंगे, वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएंगे और उसके साथ हमारी ईगो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तभी हमारा सही मायने में फिर से जन्म होगा, इसी ज़िंदगी में दूसरा जन्म होगा और फिर हमारा माइंड एम्प्टी होगा। जैसे जैसे हमारे बिलीफ्स, हमारी इन्फॉर्मेशन से हमारा विश्वास उठता जाएगा, हम ये मानने लग जाएंगे कि यह सच्चाई नहीं है जो मेरे दिमाग में पड़ी है, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड खाली हो जाएगा और हमारे जो मेमोरी के साथ हम स्टिक करे हुए हैं वो हम स्टिक नहीं करेंगे। और यही से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। को कुछ भी जानने से पहले, किसी भी चीज़ की खोज करने से पहले दिमाग में पहले कंक्लूजन्स ना बनाए। ऐसा सोच के चले कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी भी चीज़ की खोज में जाएंगे, चाहे भगवान जी की, चाहे सत्य की,
कुछ भी हो सकता है, हम हर चीज़ के लिए अपने माइंड को ओपन रखेंगे। अगर हम ये कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।